अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। कप्तान किसको बनाया जा रहा है पाकिस्तानी टीम का, ये बहस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी चल रही है, पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रही है और सब लोग जो हैं वो इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किसको कप्तान होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक खबर आई है और वो खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि उससे कुछ हमको अंदाज़ा हो सकता है कि कप्तान कौन होगा आने वाले दिनों के अंदर। और वो वाली बात करने से पहले मेरी कल की और परसों की जो वीडियोस थी उसके अंदर मुझे कुछ लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कहा कि आप बाबर आजम की साइड ले रहे हैं, आप शायद पंजाबी हैं, क्या वजूहात हैं। भाई मैं पंजाबी नहीं हूं, मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूं, उर्दू स्पीकिंग में मेरे घराने से मेरा ताल्लुक़ है और मैं जो है वो पैदा ही कराची के अंदर हुआ था और अब तक जो है वो मैं कराची के और सिंध के खिलाड़ियों के हवाले से जो बात है वो मैं अपनी वीडियोस के अंदर और अपने मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर मैं वक्तन फ़वक्तन लाता रहता हूँ। सरफराज अहमद के साथ कैसे ज़्यादती हो रही है, सिंध के खिलाड़ियों को कैसे पीछे किया जा रहा है, सिर्फ एक सूबे दो सूबों के लोगों को क्यों टीम के अंदर शामिल किया जा रहा है। और ये वाली बात जो है वो इतनी आगे बढ़ जाती है कि लोग जो हैं वो पठानों को कोई गालियाँ दे रहा होता है, कोई पख्तूनों को गालियाँ दे रहा होता है और कोई पंजाबियों को गाली दे रहा होता है। ये वाली बात जो है वो हमारे पाकिस्तान के लिए इंतहाई गलत है। मैं कभी भी बाबर आजम की कप्तानी के हक़ में नहीं रहा, ना ही मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी का मटेरियल है या फिर उसकी T20 के अंदर जगह बनती है। मैं इस बात के ऊपर अब तक कन्विंस हूँ और मैं आप लोगों को भी वाली बात कहता हूँ कि बाबर आजम की, और मुझे लगता है ऐसा कि मोहम्मद रिजवान की भी T20 फॉर्मेट के अंदर जगह नहीं बनती। जिस तरह का स्टाइल है उन लोगों के दोनों के खेलने का, ये लोग जो है वो T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं हैं। बहरहाल अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इन लोगों को रखना चाहता है या जो खबरें आती हैं उनके अंदर जो है वो डिस्कशन होती है, किन किन चीज़ों के ऊपर PCB के अंदर डिस्कशन हुई है, गौर हुआ है, वो खबरें अगर मैं आप लोगों को देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का हामी हूं या मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं। बहुत से लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये YouTube चैनल जो है वो बाबर आजम को सपोर्ट करने वाला चैनल है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी सपोर्ट के ऊपर, ऐसे कप्तान के ऊपर। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ख़राब तरीन कप्तान जो गुजरा है, मैं उसको सपोर्ट करके, इतना बड़ा पागल मैं नहीं हूं कि उस जाहिल को सपोर्ट करके, उस घंटे के किंग को सपोर्ट करके जो है वो मैं अपने लोगों से जो है वो इतनी बात ख़राब करूंगा। और जो अगर कोई कप्तानी का मटेरियल हो भी या कोई सपोर्ट आदमी उसको करता है, कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर देख ले, मैं दिली तौर पर सरफराज को सपोर्ट करता हूं, रहूंगा, चाहे कोई कुछ भी बोले। वो कप्तान था, बेहतरीन लेकर टीम को चल रहा था, लेकिन उसको जिस तरह ख़राब किया गया और जिन लोगों ने ख़राब किया, जिनकी वजह से उसकी कप्तानी गई, आज वो लोग ही उसी तरह जो है ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, पूरी दुनिया से लानते समेट रहे हैं। यही चीज़ जो है मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं कि कौन किस वक्त क्या करता हुआ पाया गया था। यही तीन जो है थ्री स्टूजेस जो हैं ये मुलव्विस थे सरफराज अहमद को कप्तानी से निकालने के लिए। आज एक दूसरे को सलाम तक और बातचीत करने को तैयार नहीं है। यही वो सूरत हाल है जो उस वक्त सरफराज अहमद के साथ हुई थी। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात खुदा का वास्ता देकर कहना चाहता हूं कि कोई पश्तून जो है वो किसी पंजाबी को गाली ना दे, कोई पंजाबी जो है किसी पश्तून को गाली ना दे। ये वाली चीज़ जो है बहरहाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर के 7-8 खिलाड़ी जो हैं वो पश्तून तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। बलूचिस्तान और सिंध को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। अपर एरियाज़ जो हैं, गिलगित बल्तिस्तान जो है, आज़ाद कश्मीर जो है और दीगर इलाके जो हैं, वहाँ से भी लड़कों को नहीं लिया जाता। ये वाली बात भी अपनी जगह है, लेकिन बराए मेहरबानी पाकिस्तानी तो सब है ना, चाहे वो पंजाबी क्यों ना हो, चाहे वो पश्तून क्यों ना हो। इतनी मेहनत करने वाली कौम पठान कौम है। ये लोग अगर ना हो तो पाकिस्तान की तरक्की जो है वो इस तरह ना हो। और इतनी मेहनती कौम है, मैं इन लोगों की बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं पंजाबियों की भी बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ। ये कोई तरीक़ा नहीं है कि आप अपनी ही कौम के कुछ लोगों को जो है वो गालियाँ दें और एक तरह से आप जो है, बेशक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं, किसी एक कम्युनिटी को और सूबाइयत के तौर पर नवाजा जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऐसे लोग भी आए हैं जो उर्दू बोलने वालों के इतने खिलाफ थे। एजाज अहमद की बात की जाती है, रमीज़ राजा की बात की जाती है। ये लोग वाकई इतने ज़्यादा तासुबी हैं कि इसकी जितनी भी मिसाल दी जाए कम है। कोई एक आध मिसाल नहीं, हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि किस तरह इन लोगों ने सिंध के और ख़ास तौर पर कराची के लोगों को पीछे करने के लिए अपना किरदार अदा किया। तो ये वाली बातें सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग ये तो नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तानी नहीं है या फिर ये लोग जो है वो किसी गाली के मुस्तहिक हैं या कोई ऐसी बात है।
तमाम तर चीज़ें, तमाम तर इख्तलाफात जो है वो एक साथ रखने के बावजूद भी एक तमीज़ का दायरा जो है, मैं भी बहुत दफ़ा जो है वो मेरे हाथ से भी तमीज़ का दायरा जो है वो निकल जाता है। लेकिन आप लोग जो है वो इस चीज़ को एहसास करें कि तमाम लोग पाकिस्तानी हैं, इन पाकिस्तानियों को मिलकर जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। अब लोग इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं कि शाहिद खान आफरीदी जो है वो पश्तून ग्रुप की सरबराही कर रहा है और टीम के अंदर जितने भी खिलाड़ी आए हैं, पश्तून खिलाड़ी आए हैं, वो सब शाहिद खान आफरीदी की वजह से आए हैं और आज टेक ओवर कर लिया है पश्तूनों ने पाकिस्तान क्रिकेट को। ये वाला इल्ज़ाम जो है वो मुतादिद मौक़ों के ऊपर लगता हुआ नज़र आ रहा है, अभी भी लगता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पश्तून जो है वो ख़राब खिलाड़ी हैं या उन लोगों के अगर टीम के अंदर ज़्यादा खिलाड़ी आ जाएंगे तो टीम बर्बाद हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ टीम के अंदर बैलेंस होना चाहिए, तमाम सूबों की नुमाइंदगी इसके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया के अंदर हम देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जानबूझकर इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो कराची के हैं, लेकिन बेंच के ऊपर भी उनको बैठने की नौबत नहीं आती, टीम के अंदर सेलेक्ट करने की उनको नौबत नहीं आती। तो ये वाली चीज़ जो है ख़ास तौर पर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर देखने में आ रही है। ख़ास तौर पर सिंध के और बिलखुसूस कराची के खिलाड़ियों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस बारे में मेरी आवाज़ उठाने, मेरी वीडियोस आप देख लें पिछली जितनी भी हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर आवाज़ उठा चुका हूं। और ये जो पंजाबी और पठान वाली लड़ाई है, खुदा का वास्ता मैं इसका किसी भी तरह ना सपोर्ट करता हूं, ना हिस्सा बनना चाहता हूं, ना ही इस चीज़ को मैं अच्छा समझता हूं। तमाम लोगों को सिर्फ पाकिस्तानी होकर मैं देखता हूँ, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे शाहिनशाह अफरीदी हो या और कोई खिलाड़ी हो, सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते अगर आप इनको देखें, इनकी सुबाइयत को हटा दें, तब आप सही तौर पर सही फैसला कर पाएंगे कि कौन कितने पानी में है। किसी भी तरह मैं इस चीज़ को जायज़ नहीं समझता कि बाबर आजम को एज अ कप्तान जो है वो कंटिन्यू करवाया जाए, उसको पहली फुर्सत में चेंज किया जाए। और ये वाली खबर जो आई थी, बाज़ चीज़ें पीसीबी की जानिब से भी भेजी जाती हैं, मीडिया के अंदर उड़ाई जाती हैं, रिएक्शन देखने के लिए चेक किया जाता है कि इस खबर का क्या रिएक्शन होता है। और अब जो खबर आई है वो कप्तानी के हवाले से इंतहाई अहम है। और उससे पहले ये जो आज का मैच है आयरलैंड और पाकिस्तान का, इसके अंदर जो है वो खिलाड़ियों को जहनी तनाव से निकालने के लिए एक डिनर दिया जा रहा है। इन भूखे नंगों को जो कुत्तों की तरह खाने खा रहे होते हैं और खाने के लिए पत्नी क्या कुछ करने को तैयार हैं। $25 का जो कव्वाली नाइट के अंदर है, 1:30 बजे तक ये लोग बाहर घूम रहे होते हैं। इन लोगों की सीरियसनेस का इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह टीम की बर्बादी के अंदर ये लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इन जाहिलों को अब खाना भी खिलाया जाएगा ताकि वो जहनी तौर पर सुकून महसूस करें। इन मनहूसों ने पूरी कौम को जो है जहनी तनाव का शिकार कर दिया। पूरी कौम को खाना खिलाना चाहिए। इन मनहूसों की वजह से हम लोग जो हैं वो जहनी तनाव का शिकार हुए, हमारा बीपी हाई हुआ। आज इन मनहूसों ने पाकिस्तान को जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया। इन कुत्तों को खाना खिलाने से बेहतर है कि पूरी कौम को जो है वो इन लोगों को सबसे पहली फुर्सत के अंदर, पहली फ्लाइट के अंदर, ये वाला मैच भी नहीं होना चाहिए, इन सबको वापस भेजना चाहिए। इन लोगों को बजाय इसके कि आखिरी मैच खिलाएं, इन लोगों को यहाँ लाकर सजाएं दे और इन लोगों को खाने क्या, इन लोगों को किसी किस्म का कोई पानी तक ना दे और इन लोगों को जब तक हिसाब ना हो इनको कोई खाने को नहीं देना चाहिए। जहनी तनाव दूर करने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है वो डिनर दिया जाएगा। ऐसी जहालत जो है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो सकती है, कहीं और नहीं हो सकती। कप्तानी के हवाले से कुछ फैसले हुए हैं और कुछ चीज़ें अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं, इसलिए ये फैसले जो हैं अभी हतमी तौर पर नहीं हुए हैं। लेकिन ये वाली बात जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कप्तान, मुल्तान सुल्तान के जो हेड कोच हैं, उन्होंने कप्तानी के हवाले से कुछ बात की है और बताया है। एंडी फ्लावर जो हैं मुल्तान सुल्तान के हेड कोच हैं और उन्होंने कप्तानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार किया है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, मुल्तान सुल्तान के हेड कोच एंडी फ्लावर का कहना है, पाकिस्तानी टीम की क़यादत के लिए लेग स्पिनर शादाब खान इस रेस से अब बाहर हो चुके हैं। शाहीन शाह को दोबारा कप्तान बनाया जाए, लेकिन मुझे लगता है ग्रीन शर्ट्स के लिए मोहम्मद रिजवान बेहतरीन ऑप्शन है। अब वो मुल्तान सुल्तान के हेड कोच है तो मोहम्मद रिजवान का ही नाम लेंगे या किसी और का नाम लेंगे, ये वाली चीज़ भी देखने में आई है। लेकिन ये गोरे जो होते हैं ये सिर्फ अपने तौर पर जो है वो अहल खिलाड़ी का नाम लेते हैं और ये लोग जो है वो किसी की जानिब इनका जो है वो पलड़ा नहीं होता। अब वो कह रहे हैं कि रिजवान जो है वो इस फॉर्मेट के लिए जो है और इस कप्तानी के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार है। उन्होंने कहा, कप्तानी में अचानक तब्दीली और नए कोच
हेड कोच की आमद ने ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी को मुतासिर किया है। उन्होंने मेगा इवेंट से कबल बड़ी तब्दीलियां की हैं। आमिर के साथ इमाद वसीम को वापस लाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एंडी फ्लावर ने कहा गैरी क्रिस्टन बतौर हेड कोच टीम से वाबस्ता हुए लेकिन पहले राउंड में ही टीम बाहर हो गई। बतौर कोच ये बहुत मुश्किल आगाज़ है। पाकिस्तानी टीम की बॉडी लैंग्वेज से लगा जैसे कि वो घबराई हुई हों। ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं चौथा पांचवा लोग इसके अंदर टीम के अंदर खिलाड़ी ऐसे हैं 7-8 खिलाड़ी जो चौथा पांचवा वर्ल्ड कप और बड़े इवेंट खेल रहे हैं। लेकिन हालत ये है कि इन लोगों के हाथ पांव कांपते हुए नजर आ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस है इन लोगों का, करोड़ों रुपए इन लोगों को महीना मिलते हैं, उसके बावजूद भी जो है ये लोग इस काबिल हैं कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट के अंदर शिरकत करने के लिए इन लोगों के हाथ पैर जो है वो कांपते हुए नजर आते हैं। ये है पाकिस्तानी टीम का मयार और ये है पाकिस्तानी टीम की अहलियत कि यहाँ पर जो है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर जीता हुआ मैच जो है आप अमेरिका से भी जीत सकते थे, आप इंडिया से भी जीत सकते थे, आप उन मैचों को भी जीत सकते थे जो जाहिलों की तरह हमारी जाहिल कप्तानी की वजह से हम लोग हारे हैं और हमारी ख़राब बैटिंग की वजह से हम लोग हारे हैं, पावर प्ले का ख़राब तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से हम हारे हैं, जिसकी वजह से हम जो है इस पोजीशन के अंदर हैं कि पहली दफ़ा वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं। इसमें किसी दूसरे की साजिश नहीं है, कोई बाहर से नहीं आया, हमारे अपने जो है वो इसी जहालत के पाकिस्तान के, जैसे वसीम अकरम ने कहा ना, पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानी खुद ही काफ़ी हैं। कप्तानी का अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है, ये आखिरी मैच है। इसके बाद जब टीम वापस आ जाएगी उसके बाद मुशावरत शुरू होगी कि कप्तान किसको बनाया जाए। अभी जो चीज़ें खबरें आ रही थी कि बाबर आजम को 50% तक कप्तानी से हटाया जा सकता है, 50% उनकी कप्तानी बच सकती है, ये सारी चीज़ें जो है अभी चल रही हैं, डिस्कशन हो रही है, इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। ये आखिरी मैच आयरलैंड और पाकिस्तान को हो जाए, इसके बाद जब टीम वापस आएगी और गैरी क्रिस्टन से पीसीबी चेयरमैन की मुलाकात होगी उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। बहुत से लोगों को निकालने का फैसला हो गया है, बहुत से लोगों की छुट्टी का फैसला हो गया है। ये सारी खबरें आपको वक्तन फवक्तन मैं देता रहता हूँ। जैसे ही कोई नई खबर आएगी आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल के जरिए सबसे पहले ये खबर मिलेगी। इस हवाले से आप लोगों की अपनी क्या राय है? क्या डिनर देना चाहिए इन लोगों को? और ये जो पंजाबी पठान वाली जो बहस है, क्या ये कोई फ़ायदा है इस बहस का? और जो टेक ओवर किया हुआ वाली बात हो रही है कि इन लोगों ने टेक ओवर किया हुआ है, क्या ये किया हुआ है, ये वाली चीज़ होनी चाहिए या नहीं? और दूसरा ये कि मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, मैं सिर्फ उसका साथ देता हूं जो हक के ऊपर है और जो सही तौर पर अपनी अहलियत मनवा सकता है पाकिस्तानी टीम के अंदर और मेरिट के ऊपर सेलेक्ट होता है। ऑनेस्ट हो, एक शर्त यह है कि ऑनेस्ट हो। ये वाली चीज़ जो है अगर आप लोगों को बुरी लगी है कि मैं किसी तरह जाने किसी को फेवर कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दीजिएगा। इस तमाम तो सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में डाला कर खुलकर ज़रूर अपनी तौर पर अपनी बात का इजहार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।